हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आलिया यूनिवर्सिटी का यानी कि AUAT आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट बीएड एंट्रेंस पेपर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस एंट्रेंस पेपर को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जो कि आज का वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, फर्स्ट ऑप्शन है सन, ग्रीन प्लांट, शुगर प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, और डी ऑप्शन है ATP। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सन, ऑप्शन ए सन। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो यहां से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सनलाइट जो है हमारी मेन सोर्स होती है इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन सा प्रेजेंट नहीं है? आयरन, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम, डी निकल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। टंगस्टन के अलावा बाकी आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों चीजें मौजूद होती है। आयरन जो होता है लगभग 70% होता है। उसके बाद क्रोमियम जो होता है वो 16 से 18% होता है। 16 से 18% होता है। निकिल भी लगभग 10 से 14% के आसपास वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा एक कार्बन, कार्बन भी आपका जो पाया जाता है वो 0.035% पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। टंगस्टन का सिंबल पूछ लिया जाता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो टंगस्टन आपका W इसका सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज, कुलदीप नैयर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। द राइट ऑप्शन विल बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब जवाहरलाल नेहरू की बुक्स भी पूछी जा सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू की बुक्स का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पहला था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक और बुक थी जो इनकी फेमस है वो है आपकी ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये दोनों बुक्स भी आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच डे इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। 2024 की थीम पूछी जा सकती है कि 2024 में क्या थीम रही थी। तो 2024 की जो थीम है आपकी वो थीम है आवर राइट, आवर फ्यूचर, राइट नाउ। ये इस 2024 की आपकी थीम है दोस्तों। 24 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? ये आपका मनाया था UN डे, यूनाइटेड नेशन डे। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं UN डे के नाम से। उसके बाद आपका जो 10 नवंबर है इसके बारे में ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा। 10 नवंबर मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस, फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डेवलप तक लिख दिया, डेवलपमेंट हो जाएगा। 15 सितंबर जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे। नेशनल इंजीनियर्स डे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द RBI इशूज करेंसी नोट्स अंडर द फिक्स
फिड्यूशरी सिस्टम, मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम या फिक्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम? द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, फिक्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं आप। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन? द राइट ऑप्शन विल बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। इनका टेन्यूर पूछा जा सकता है, तो इनका टेन्यूर होता है, ये जो गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक इनका टेन्यूर था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट्स विथ? क्वेश्चन नंबर 7, द राइट ऑप्शन विल बी ग्राम पंचायत। अब ये जवाहर जवाहर रोजगार योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, और सन पूछा जा सकता है 1 अप्रैल 1989। किसने स्टार्ट की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो उस टाइम के पीएम थे राजीव गांधी। तो जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट्स इन 1 अप्रैल 1989 बाय राजीव गांधी फॉर द ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर, मिडगर्ड या डायबिटीज? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, गोइटर, जिसको हिंदी में घेंगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो गोइटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 565, 556, 665 या 656? तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 556। अप्रॉक्स जो होती है 550 के आसपास होती है, लेकिन 550 के जो नियर बाय ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी आपका बी ही हो जाएगा। किसी बुक्स में थोड़ी कम भी दी जाती है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे, 556। क्वेश्चन नंबर 10, अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स इज कॉल्ड 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 बाइट, 1 गीगाबाइट? द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 बाइट। क्वेश्चन नंबर 11, which institution has launched a portal named Pariksha Sangam? Option number A, CBSE. Option number B, UGC. Option number C, NTA. Option number D, IGNOU. The right option will be option number A, CBSE. Pariksha Sangam has been launched by CBSE. अब दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, एनटीए की फुल फॉर्म क्या है, इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो आपको मालूम होगी, लेकिन इनका स्टेब्लिशमेंट ईयर जो है ये कब स्टेब्लिश हुई, इनका स्टेब्लिशमेंट आपको मालूम नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है। हमारे चैनल पर एक इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म और उनका स्टेब्लिशमेंट गिवन है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो में आपको इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। द टर्म बैटरी गेट रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू टेक जाइंट इज? ऑप्शन नंबर ए, गूगल। ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग। ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। तो बैटरी गेट ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और ये रिलेटेड था आपका एप्पल कंपनी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, अब जैसे आपका पूछ लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फुल फॉर्म भी आपको बता दी यूजीसी, इसके चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोफेसर ममिदुल्लाह जगदेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए थे,
ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये फेब 2022 में अपॉइंट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, which country is going to be host of Commonwealth Games 2026, यानी कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करने वाला था। तो दोस्तों जब ये क्वेश्चन आया था, यानी कि जब इसकी घोषणा हुई थी, जब ये होस्ट करने की बात आई थी, तब इसका राइट ऑप्शन बनता था, यानी कि जब ये पेपर हुआ था तब इसका राइट ऑप्शन बनता ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। और उस टाइम जो था ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ बजट इशू की वजह से ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया, यानी कि दोनों ने अपना नाम, एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ही मान के चलेंगे, अपना नाम वापस ले लिया, रिमूव हो गए दोनों अपने आप से। अब जो होस्ट करेगा वो करेगा आपका ग्लासगो। तो ये आप याद रखेंगे, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स अब ग्लासगो के अंदर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली हु रिसीव द फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका। सबसे पहला जो लता मंगेशकर अवार्ड था वो आपके ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट बाय कोरोना वायरस इन इंडिया इज। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस आए थे वो आपके महाराष्ट्र के अंदर ही पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये भी। उनका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर ए, उस टाइम जो थे राजीव कुमार अपॉइंट किए गए थे। ये 2017 से 2022 तक रहे और ये वाइस सेकंड वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। अभी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है अभी के, यानी कि प्रेजेंट में जो मौजूद है, उनका नाम है आपका सुमन बेरी। नाम पूछा जा सकता है, इस साल भी आपका पूछा जा सकता है। चेयरमैन कौन होते हैं इसके। तो चेयरमैन हमेशा, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, और पीएम अभी आपको मालूम है नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच यूनिवर्सिटी वॉन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। 2021 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किसने जीता था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बी यानी कि जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीते थे। अब क्वेश्चन नंबर इसी में अब बन जाएगा 2024 के किसने जीते थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2021। 2021 का नोबेल प्राइज जो था लिटरेचर का वो किसको मिला था। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रज्जाक गरना, बी लुइस गलक, सी पीटर हैंडके या डी ओल्गा टोकार्जुक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रज्जाक गरना। 2024 का किसको मिला है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो 2024 का आपको याद रखना है। 2024 का मिला है आपको लिटरेचर, यानी कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये मिला है हैंग कैंग को। हैंग हैंग कैंग हैंग कैंग, या इसको हम हैंग कॉन्ग के नाम से भी बोल सकते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। और इनको किस लिए मिला है, इसका जो इनका नाम है लिटरेचर का वो नाम आपको याद रखना है। इंटेंस में नाम लिख देता हूं यहां पर, इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कम्फर्ट्स हिस्टोरी हिस्टोरिकल, नीचे से लिख देता हूं,
historical traumas and exposes the fragility of human life. यानी कि intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes that fragility of human life. इसके लिए हैंग गेंग को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का। बाकी नोबेल प्राइज भी आपको याद रखने हैं। केमिस्ट्री का किसको मिला, बायोलॉजी का किसको मिला, ठीक है, और फिजिक्स का किसको मिला, पीस का किसको मिला। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022, द फर्स्ट रैंक इज सिक्योर्ड बाय शुभम कुमार, अंकिता अग्रवाल, श्रुति शर्मा या गामिनी सिंह। तो ये 2021 का एग्जाम था जिसके लिए श्रुति शर्मा को फर्स्ट रैंक मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2024 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2024 में किसको फर्स्ट रैंक मिला है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड को। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स ऑल द रिक्विसाइड एबिलिटीज टू डू वर्क to do the job of a teacher, a devotion towards teaching work, the desire to become a teacher, या none of the above। तो इसमें जो बेस्ट सुइटेबल आंसर होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है ऑल द रिक्विसाइड एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ अ टीचर। जितनी भी जो भी चीज जरूरत है उसको आपको अपने टीचिंग के अंदर लाना चाहिए, वो एबिलिटीज को टीचर को लाना चाहिए अपनी टीचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, the modern education system is not employed oriented, does not give student the practice of working with their hands, is generally bookish or theoretical, या all of the above। The correct option will be option number D, that is all of the above। इसमें दोस्तों मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के ये सारे के सारे एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि भाई एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं होता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं होता है, तो पहला भी करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट गिव स्टूडेंट द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग विद देयर हैंड्स। अब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर है ना, वो ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस के जरिए नहीं सिखाया जा रहा है। ये इसका एक तरीके से डिसएडवांटेज था। और ये बुकिश और थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ये आपका कम है। क्वेश्चन नंबर 23, सोसाइटी इज नॉट नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पीपल हु सेड दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था और इसको हमने मल्टीपल जगह पे काफ़ी जगह सर्च भी किया, इसके अलग अलग सोर्स निकाले, तो इसका जो राइट ऑप्शन निकल के आया वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, र्यूटर। तो सोसाइटी इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल, ये आपके र्यूटर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कौन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बताना है। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म इन डेली लाइफ, ओपनिंग डोमेस्टिक मार्केट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो सोशल चेंज के लिए सभी चीज का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का इंप्रूवमेंट होना भी, मैकेनिज्म डेली लाइफ का मैकेनाइजेशन को भी चेंज करना ज़रूरी है, और जो आपकी मार्केट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो भी ओपन होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इन योर ओपिनियन द स्कूल नीड नॉट द कीप कम्युनिकल बैकग्राउंड ऑफ इट्स व्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन इन व्यू। ऑप्शन नंबर बी, should depend upon the community. Option number C, should adjust mode itself according to life of the community. The right option will be option number C. Question number 26, which arrangement follows the step of teaching process in order, relating the present knowledge with the previous, evaluation, reteaching, formulating objective, presentation of मटेरियल। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं लेसन प्लान के थ्रू। तो जहां पे भी फोर्थ ऑप्शन पहला होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले में नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर आपका रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस, यानी कि जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको प्रेजेंट के
रिलेट करेंगे, उसके बाद मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद रीटीचिंग करेंगे अगर आपकी टीचिंग सही नहीं हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड या मैच्योरेशन। तो राइट ऑप्शन विल बी 27 का राइट ऑप्शन विल बी मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, नॉट द लर्निंग प्रोसेस। जो आपका मैच्योरेशन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस आपका नॉलेज, कॉन्सेप्ट और एटीट्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। द मोस्ट पावरफुल बैरियर इन द क्लासरूम इज लैक ऑफ टीचिंग एड, मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर या नॉइस इन द क्लासरूम। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जो होता है वो आपका होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। अगर टीचर को अपने ही पार्ट में कंफ्यूजन है तो ये सबसे ज़्यादा बैरियर रहेगा, सबसे ज़्यादा रुकावट वाला रहेगा क्लासरूम में, और बच्चे फिर आपकी क्लास टीचिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मीडिया टू वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ये मीडिया के टू वे कम्युनिकेशन है सिर्फ एक को छोड़कर, पब्लिक मीटिंग, पदयात्रा, स्ट्रीट प्लेज या प्रोसेशन एंड रिलीज। पब्लिक मीटिंग में भी टू वेज होता है, पदयात्रा में भी टू वेज होता है, स्ट्रीट प्लेज में भी टू वेज होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोसेशन एंड रिलीज। रिलीज वगैरह जो होती है आपकी वो वन वे होती है, जिसमें नेता वगैरह ही भाषण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 30 में चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 replace a new pedagogical and curricular structure. What is the new curricular structure according to NEP 2020? तो कौन सा करिकुलर स्ट्रक्चर था इसके बारे में हमें बताना था। 30 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4 मॉडल आया था आपका। और ये 5 क्या था, 3 क्या था, 3 क्या था और 4 क्या था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31, विच मैथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। आप कौन सा मेथड अपनाएंगे न्यू सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में। यू वुड गिव अ स्मॉल लेक्चर टू स्टूडेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू सब्जेक्ट। आप नए सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए थोड़ा सा लेक्चर देंगे, या you would like discuss the subject with the student in the light of their knowledge about it, then you would give new set of information about the subject to student। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी हल्की फुल्की जानकारी बच्चों से जो उनको मालूम है उनसे लेंगे, और फिर अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी वो देंगे। या यू वुड टेल सब्जेक्ट टू राइट एन आर्टिकल ऑन दैट सब्जेक्ट। आप उनको कहेंगे कि एक आर्टिकल लिख कर लिखा है। या वुड टेल स्टूडेंट अ डे बिफोर द लेक्चर दैट दे शुड रीड द सब्जेक्ट एट देयर होम। अब जो नया सब्जेक्ट होगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ के आएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल लिखने के लिए भी नहीं बोलेंगे, नई स्मॉल लेक्चर देंगे। जबकि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आप क्या करेंगे, स्टूडेंट की जो भी लाइट नॉलेज है, जो भी हल्की फुल्की नॉलेज है उसको चेक करेंगे और फिर उनको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्राय शिक्षालय इज लॉन्च इन February 2022 by the West Bengal government for pre-primary and primary student, secondary student, higher secondary student या college and university students। तो 32 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्राय शिक्षालय जो था वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल ने, जो 2022 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बीएड कोर्स इज। अब ये इनकी फुल फॉर्म, जैसे कि यूजीसी की फुल फॉर्म भी आ गई थी, एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, एनसीईआरटी की, एआईसीटीई की, और ये इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये भी पूछी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारे वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 33 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनसीटीई बीएड की रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी कोर्स होता है वो एनसीटीई के अंडर में आता है। द हेडक्वार्टर ऑफ नैक यानी कि NAAC इज लोकेटेड एट। अब नैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में नैक का हेडक्वार्टर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचर। यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉट है, रिफ्लेक्टिव टीचर का ट्रेट नहीं है। एंजॉय टीचिंग, आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट लेवल एक्सपर्टीज, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव,
दे रिसर्च ऑन देयर टीचिंग इफेक्टिवनेस, डज नॉट लाइक एनी सजेशन फ्रॉम कलीग। अब यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कोई भी जो उनके कलीग, जो उनके टीचर वगैरह है, उनको जो भी सजेशन देते हैं उनको लाइक नहीं करना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचर का कोई एक ट्रेट नहीं है, बाकी सब ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 36, अ गुड टीचर इज वन हु इज हाईली इंटेलिजेंट या लिव सिंपल लाइफ, हैज जेन्यू इंटरेस्ट इन हिज या हर सब्जेक्ट, हैज मास्टरी ओवर हिज या हर सब्जेक्ट। तो गुड टीचर वही है जिसको अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, त्रिमूर्ति कमेटी या मुदालियार कमीशन। तो 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 37 का जो हमारा राइट ऑप्शन बन के आ रहा है वो आपका आ रहा है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बात करता है। क्वेश्चन नंबर 38, द अदर नेम ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिव्यू कमेटी 1990 इज यशपाल कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, जनार्दन कमेटी या CABE कमेटी। 38 का हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों, वो भी बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रामामूर्ति कमेटी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी जो 1990 बनी थी, उसको रामामूर्ति कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम, आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, सडनली यू फाइंड आउट दैट वन ऑफ द स्टूडेंट हैज फॉलन asleep, एक ही स्टूडेंट आपकी क्लास में सो गया है, आप अचानक से देखते हैं हिज हेड ऑन द टेबल, और उसका जो हेड है, सर है, वो उसके टेबल पर है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? यू वुड लेट हिम स्लीप, लेटर यू वुड आस्क अबाउट हिम द रीजन फॉलिंग asleep, उसको सोने देंगे और बाद में उसके जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों सोया। यू वुड सेंड अ रिटन कंप्लेंट ऑन दिस इंसिडेंट टू पेरेंट, इसके बारे में आप रिटर्न कंप्लेंट देंगे उसके पेरेंट को, तो ये तो नहीं करना चाहिए। यू वुड लाइक टू फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। यू वुड हैव वेक अप एंड रिप्रीमेंड हिम, यानी कि आप उसको जगाएंगे और उसको डांटेंगे, ये भी नहीं करना चाहिए। आप क्या करेंगे? सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर है कि उसको सोने देंगे, बाद में उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उसको क्यों नींद आई है, क्या रात में वो सही नहीं सो पाया था, या जो भी उसका रीज़न होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। एज अ टीचर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन स्ट्राइक, आप कोई स्ट्राइक पे जाएंगे, टीचर, आपका क्या ओपिनियन है कि जो स्ट्राइक पे जाते हैं उसका क्या क्या मतलब है आपके ओपिनियन में? स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट टू बी अंडरटेकन, स्ट्राइक जो है सिर्फ लास्ट ऑप्शन होता है। स्ट्राइक डू नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्राइक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। स्ट्राइक आर द स्टबलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ऐसा भी नहीं है कि भाई ये प्रोग्रेस में, नेशन के प्रोग्रेस में एक बाधा डालती है, ऐसा नहीं है। गोइंग ऑन ए स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर, ऐसा भी नहीं है। अगर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो जो हक है टीचर का वो भी हो सकता है ना मिले, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन होता है स्ट्राइक का। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग मीन्स ऑनलाइन टीचिंग, फेस टू फेस टीचिंग, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस टीचिंग। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस मोडिंग को ही ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। 42 में चलते हैं। बेसिक बेसिक एजुकेशन इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, हैंडीक्राफ्ट ओरिएंटेड, या ऑल ऑफ द अबव। तो 42 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्टिविटी ओरिएंटेड भी होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड भी, और हैंडीक्राफ्ट ओरिएंटेड भी। क्वेश्चन नंबर 43, मल्टीग्रेड टीचिंग मीन्स स्टूडेंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इन देयर स्टडी, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी स्टडी का खास मतलब ध्यान रखे। देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्लास वाइज टीचिंग, ये भी नहीं है। टीचर हैज़ टू टीच मोर देन वन क्लास एट अ टाइम, या चाइल्ड कैन डू मोर देन वन क्लास एट अ सेम टाइम, ये नहीं हो सकता, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीग्रेड टीचिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलिए स्कूल में टीचर की कमी पड़ गई है, स्कूल में किसी दिन टीचर नहीं आए, तो कई सारी क्लासेस को, दो तीन क्लासेस को या दो क्लासेस को एक क्लास में बिठाकर मल्टीग्रेड टीचिंग कराई जा सकती है। 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर टीचर्स की कमी होती है वहाँ मल्टीग्रेड टीचिंग ही अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, अ प्रोफेशनल टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिज हर सब्जेक्ट कंसर्न, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी ऑफ टीचिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो एक प्रोफेशनल टीचर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो चारों ही चीज़ें होनी चाहिए कि भाई अपने सब्जेक्ट के ऊपर उसको कंसर्न भी होना चाहिए, सब चाइल्ड साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, टीचिंग पेडागोजी भी आना चाहिए, और यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी ही चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए।
45 में चलते हैं। स्टूडेंट्स फेल्योर शुड बी कंसिडर्ड एज फेल्योर ऑफ टेक्स्ट बुक, फेल्योर ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, फेल्योर ऑफ द टीचर्स या फेल्योर ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा गया है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो इसका मुख्य कारण होगा फेल्यूर ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम ही फेल हुआ है, जिसमें टीचर्स तो सबसे पहले टीचर फेल हुआ है, स्कूल फेल हुआ है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी फेल हुए हैं, यानी कि उनको फेल्यूर माना जाएगा, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, स्कूल का भी, तो सिस्टम आ जाएगा। अगर सिस्टम नहीं होता तो इसका बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन सी हो जाता फिर। क्वेश्चन नंबर 46, सपोज यू आर टीचर एंड यू सम अक्रॉस अ फेलो टीचर हु इज वायलेटिंग द प्रोफेशनल एथिक फॉर टीचर, देन यू विल। आप एक टीचर हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपके जो कलीग हैं, आपके अदर टीचर जो हैं, वो जो प्रोफेशनल टीचिंग्स के जो एथिक्स हैं उनको वायलेट कर रहे हैं, उनको पालन नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? कन्विंस एंड परसुएड द कंसर्न टीचर टू फॉलो द एथिक्स, इन्फॉर्म द हेडमास्टर, हेडमास्टर को इन्फॉर्म करने से कुछ नहीं होगा, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म भी नहीं करेंगे और इग्नोर भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? उनको कन्विंस करेंगे कि वो ऐसे एथिक्स को खराब ना करें और फॉलो करें एथिक्स को। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो हम कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करते हैं तो इसके बारे में बात आई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, इसको टोटली बैंड कर दिया गया था, तो इसमें पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस बैंड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे कि ये दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चा डर से और प्रेशर से आसानी से सीख सके, ये तो गलत है टोटली। बेटर अचीवमेंट के लिए दिया चाहिए, या इसमें है कि भाई टेकिंग केयर टू रिड्यूस एनी चांस ऑफ सीरियस इंजरी टू स्टूडेंट, ताकि सीरियस इंजरी ना हो, इसके लिए टेक केयर देना चाहिए, तो ऐसा कॉर्पोरल पनिशमेंट में नहीं कहा गया है, देना ही बैंड है, ये सिंपल सी बात बोल दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू ब्रिंग एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपका आया था एजुकेशन, वो कब आया था? 1995, 1950, 1977 या 1976? 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसी के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया था आपका 1976 की एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। 49 में चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ चिल्ड्रन, क्लासरूम प्रोसेस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन स्कूल। तो 49 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जो भी स्टूडेंट का लेवल है उसको हम अटेन कर पाए। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग टीचर फॉर बेसिक स्कूल वॉज सेटअप इन भुवनेश्वर, इलाहाबाद, अजमेर, इंदौर। द फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रिपेयरिंग टीचर फॉर बेसिक स्कूल वॉज सेटअप इन ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। अजमेर में ये खोला गया था। दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने पार्ट 1 यानी कि इस वीडियो में हम सॉल्व किए। आने वाले 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पार्ट नंबर 2 में हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह आपको सामने नजर आ रही है। बाकी आपके जो भी अदर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे। और आलिया यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करनी हो आप हमसे कर सकते हैं। और उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन की डेट भी आ गई है, उसकी एक वीडियो हमने बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।